अस्सलामुअलैकुम। अब हम कंडक्टर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कंडक्टर्स के कितने टाइप्स हैं। कंडक्टर्स के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि वो सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजर सकती है उनको कंडक्टर्स कहते हैं, और वो सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं गुजर सकती उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की तरफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? देयर आर two types of conductors. That is number one metallic conductors or electronic conductors और दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और simply electrolytes मेटालिक कंडक्टर्स के दो टाइप्स हैं। मेटालिक कंडक्टर्स यानी मेटल्स, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, और दूसरे टाइप को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं, या सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब आते हैं इनकी तफसील की तरफ। सबसे पहली टाइप है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स मेटल्स को, फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है, आयरन मेटल है, गोल्ड है, इसी तरह बाकी तमाम जो मेटल्स हैं इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सिर्फ मरकरी मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी तमाम मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, तो इसलिए तमाम मेटल्स को मेटालिक कंडक्टर्स कहते हैं। इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। क्यों इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स इसलिए कहते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी इनमें से बिजली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ज़रिए गुजरती है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से गुजर सकती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल इनके एग्जांपल्स हैं कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड एट्सेट्रा, तमाम मेटल्स, और ये सॉलिड फॉर्म में हैं सिर्फ मरकरी के अलावा जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इन तमाम मेटल्स में से बिजली गुजर सकती है, इसलिए इनको मेटालिक कंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से बिजली इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से गुजर सकती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। सो the conductors in which electricity passes through the movement of electrons
आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आर मेटालिक कंडक्टर्स। इसी तरह दूसरी टाइप जो है दूसरी टाइप कंडक्टर्स की वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। वो सब्सटेंसेस, अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है लेकिन सॉलिड फॉर्म में उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन फॉर्म में गुजरती है या मोल्टन हालत में, पिघली हुई हालत में गुजरती है, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड मोल्टन स्टेट में, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl या बाकी तमाम एसिड्स और बेसेस और साल्ट्स के सॉल्यूशन या वो तमाम मोल्टन हालत में, पिघली हुई हालत में इनमें से बिजली गुजर सकती है, तो इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में से बिजली आयंस के ज़रिए गुजरती है, आयंस की मूवमेंट के ज़रिए गुजरती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सॉल्यूशन में या मोल्टन हालत में फ्री मूवमेंट करते हैं और सॉल्यूशन की हालत में या मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस की मूवमेंट की वजह से इनमें से बिजली गुजरती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन or sodium hydroxide in molten state, sulfuric acid solution, HCl solution, similarly acetic acid solution, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये तमाम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस होते हैं और इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मूवमेंट के ज़रिए इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है।